अली जफर साहब, अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं, पीडीएम वाले आते हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने भी एक आउटलाइन दे दी अपने वर्कर्स को, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून वालों ने भी एक आउटलाइन दे चुके हैं। सो अगर ये लॉन्ग मार्च के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे इसको अगर स्ट्रेच कर दिया जाता है, तो आज जो टेंशन हमने देखी बिटवीन द वर्कर्स, जो पीटीआई के वर्कर्स, नून लीग के वर्कर्स के दरमियान जो टेंशन हमने देखी, तो कोई कल सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी अली साहब? पहले तो मेरी नजर में लॉन्ग मार्च करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, जलसे करना, बयानात देना, हमारे आइन के मुताबिक ये हर एक का बुनियादी हक है, और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज का तो बुनियादी हक है, जब तक कि वो उसको अपनी एक डिसिप्लिन्ड और पीसफुल रखें, उसको पुरअमन रखें। तो अगर पीडीएम करना चाहती है लॉन्ग मार्च, तो मेरा ख्याल है कोई उसमें रुकावट किसी किस्म की नहीं, ये हुकूमत तो नहीं क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आप उसको पॉलिटिकली देखें और प्रैक्टिकली देखें, तो मेरा अंदाजा है कि जिस तरह आपने देखा कि पीडीएम के जलसे हुए, और वो आहिस्ता आहिस्ता जलसे, पहले थोड़ा सा अच्छी तादाद थी, फिर करते 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 वो ऑलमोस्ट फ्लॉप जलसे कहलाना शुरू हो गए, और ये ऑब्जेक्टिवली लोगों ने उसको देखा और कहा कि बड़े कम लोग आए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पब्लिक उस तरह तैयार है लॉन्ग मार्च के लिए। हाँ, वो जलसा शायद दोबारा कर लें, लेकिन वो लॉन्ग मार्च में कोई ऐसा, और पहले भी जो जलसे हुए हैं उसमें भी कोई ऐसा वायलेंस हमने नहीं देखा, ऐसे कोई तशद्दुद नहीं देखा, ऐसे कोई मसाइल नहीं देखे, वो उन्होंने पीसफुल ही किए हैं, पुरअमन ही किए हैं। तो लॉन्ग मार्च भी अगर किया उन्होंने होगा, कोई इसमें सिर्फ एक इशू आ सकता था, और वो आ सकता है अगर वो खुद कोई ऐसा जलसा ना करना चाहें जो कि लोगों को तोड़ फोड़ में इन्वॉल्व करे। लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबल जमातें हैं, और अभी तक तो हमने ऐसा नहीं देखा, बहुत अरसे से नहीं देखा कि ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जानबूझ के कोई ऐसे जलसे किए। तो लॉन्ग मार्च, जैसा मैंने कहा कि उनका आईनी हक है, वो बेशक करें, कोई उसमें रुकावट नहीं होगी। प्रैक्टिकली वो कर सकेंगे कि नहीं, उस पर बहुत सवालिया निशान है, क्योंकि इस वक्त है गवर्नमेंट में आप लोग बैठे हुए, क्वेश्चन है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि लॉन्ग मार्च जो है कितने अरसे का होगा? 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन, क्या व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, और कितना आप इनको एज देंगे लॉन्ग मार्च करने वालों को कि जनाब वो इतना अरसा यहाँ पे पड़ाव डाल सकते हैं? जी देखें जी, अभी तक तो मौलाना साहब ने किया था एक मार्च और एक सिट इन किया था, वो थोड़ी देर के लिए लास्ट किया था, और उसमें बल्कि हर किस्म की फैसिलिटी देने की कोशिश की थी हुकूमत ने, लेकिन वो फिर लोग खुद चले गए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग मार्च उस तरह का होगा, ये एक जलसे से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर जलसे से ज्यादा हुआ भी तो 1-2 दिन की बात होगी। और जिस तरह मैंने कहा कि लोग तो ऑलरेडी सुन रहे हैं, वही बात रिपीट हो रही है, वही चीजें पीडीएम की तरफ से आ रही हैं, वही डिमांड्स आ रही हैं, कोई नई चीज तो है नहीं। उनको एक इशू था बहुत बड़ा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है, और हम एक थ्रेट थी उनकी एक कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी मूव की ऑन द चेस बोर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें ये कहा, ये खुद ही ले लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो जब वो आ गया है, तो अब पार्लियामेंट भी में भी कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। तो अब होपफुली मुझे ये उम्मीद ये है कि कल को अब सेनेट का सेशन भी शुरू होने वाला है, तो हम कुछ कानून साजी की तरफ, लोगों की बेहतरी की तरफ कोई कोशिश करेंगे अपनी मिलजुल के। ठीक है तारड़ साहब, ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि 1-2 दिन के लिए लॉन्ग मार्च होगा, इससे ज्यादा आप लोग स्ट्रेच नहीं कर सकेंगे अगर आप पीडीएम वाले लॉन्ग मार्च करते हैं 26 को? नहीं, हुकूमत मेजबानी की तैयारी करे, इंशाल्लाह इन्हें मायूस नहीं करेंगे। और खान साहब तो खुद बड़े शौकीन थे, उन्होंने धरना दिया और वो हफ्तों यहाँ पे बैठे, तो इंशाल्लाह अजीज उससे कोई काम बड़े ही होगा, उससे कम नहीं होगा जो तैयारी है। और अभी ज़िमनी इलेक्शनों में जो अवाम ने इनके खिलाफ मैंडेट दिया है अपोजिशन को, वो बहुत बड़ी एक खबर है हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में। और इन्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जो जिस महंगाई की चक्की में पीसा है इन्होंने अवाम को, और जिस तरह से लोगों के साथ जुल्म हुआ है पिछले 2.5 साल में इकोनॉमिक सेक्टर में, वो सारी भड़ास निकलेगी, वो नजर आएगा सारा कुछ इंशाल्लाह। अच्छा, सो डू यू पीपल प्लान टू स्ट्रेच इट?
और हुकूमत तो एक बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और ये देखेंगे कि अवाम अपना गैज़ो गजब किस तरह निकालते हैं। अब देखें तो सही कि पिछले 2.5-3 साल में हुआ क्या है अवाम के साथ, कीमतें कहां पे चली गई, इकोनॉमी की कोई डायरेक्शन नहीं है, हुकूमत की डायरेक्शन नहीं है, इनके अपने लोग एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब वैसे मशहूर हैं यू टर्न्स लेने के, वो एक बात सुबह करते हैं शाम को नहीं कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा गवर्नमेंट के लिए 26 मार्च। अच्छा नाज बीबी, यू थिंक सो सरप्राइज देंगे लॉन्ग मार्च में? देखिए बिल्कुल सरप्राइज मिलेगा, बल्कि सरप्राइज इनको तो मिल चुका। सबसे बड़ा सरप्राइज इनके लिए यही था कि खुद आपने देखा सेनेट के इंतखाबात में जिस तरह हफीज शेख साहब को वोट नहीं देकर इनके पार्टी के अपने मेंबरान ने ये साबित कर दिया कि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं नाकिस पॉलिसीज हैं, और वजीर आजम का जो रवैया है ये गैर जमहूरी रवैया है। इनके वज़रा परेशान थे, इनके एमएनएस परेशान थे, और हर तरफ एक इनके विद इन द पार्टी एक रिफ्ट आई हुई है इस वक्त इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की। ये जो इतनी बड़ी डिवीजन है, ये नदीम बाबर, शहजाद अकबर और पता नहीं कौन लोग जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं सारे, हफीज शेख समेत, ये सारे लोग कौन है? इनके खिलाफ तो इनकी अपनी पार्टी के लोग चार्जशीट लेकर घूम के फिर रहे हैं, क्योंकि इनके जो अवामी मसाइल है वो हल नहीं हो रहे। जो इत्तेहादी है वो परेशान है, आइसोलेशन का शिकार मुल्क को इंटरनेशनली इन्होंने करके रखा हुआ है। इकोनॉमी जो है वो डे बाय डे नोज डाइव होती हुई इकोनॉमी हमारी जा रही है। आज शेख रशीद साहब ने जब पार्लियामेंट में खड़े होकर वजीर आजम को निशानदेही की कि अवाम का गुजारा इस तनख्वाह पे नहीं हो रहा, तो वजीर आजम ने तो उनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं किया, जो फुटेजेस हम टीवी पे देख रहे हैं। तो अगर आप सुनना ही नहीं चाहते, आप कोई हकीकत को और अवामी इश्यूज को अगर वजीर आजम सुनना पसंद नहीं करते, तो मुझे बताइए उसका क्या हल है? उसका हल फिर यही नतीजा निकलता है कि जब वोट पड़े तो इनके खिलाफ वोट पड़े। और असल अदम एतमाद में समझती हूँ यही था कि हफीज शेख साहब को वोट जो नहीं पड़े, जो इनके 16 मेंबरान है जिनका वजीर आजम कह रहे हैं कि जी उन्होंने जमीर के ऊपर सौदेबाजी की है, तो फिर क्या आज उन्हीं 16 मेंबरान ने वजीर आजम को वोट करके एतमाद का वोट दिया? तो फिर ये डुअल ये जो सोच है, ये जो मीठा मीठा हाफा पर करवा करवा थू ये नहीं हो सकता। अवाम देख रही है, अवाम समझदार है। आप कल बैठकर कह रहे थे कि जी जमीर के सौदेबाजी कर दी है लोगों ने, आज इलेक्शन कमीशन में जाके आप कह रहे हैं कि जी दूसरों ने सीटें खरीदी हैं। केपीके में क्या हुआ? केपीके में परतुल्लाह बाबर क्यों हार गए? केपीके में क्या वजह है कि सारे बिलियनर्स जो इनके बैठे हुए थे, सारे कैंडिडेट्स, एक भी पीटीआई का नहीं है, वो कैसे जीत गए? फिर कादिर बलोच वाली सीन आपने क्या किया वहां पे? आपने पहले उनको अपना कैंडिडेट बनाया, फिर आप बैक ऑफ हो गए, फिर उसके बाद आपने दस्तबरदार हो गए, अपने कैंडिडेट्स को आपने विड्रॉ करवा दिया। तो ये हर तरफ आपने पैसे की चमक दिखा के लोगों को, अगर रातों रात आपने कहा कि जी हमें मुझे वोट दो नहीं तो मैं आपकी रुकनियत मुअत्तल कर दूंगा, फॉर गॉड सेक, कि कौन सी जमहूरियत है ये? क्या ये जमहूरियत है जिसकी मिसालें देते थे कि वेस्ट की जमहूरियत और फला मुल्क की जमहूरियत? देखिए बात ये, इस वक्त अवाम का, राना साहब, गुजारा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल हो, गैस हो, बिजली हो, चीनी हो, आटा हो, चिकन की कह रही है पीटीआई वालों ने पैसे दिए। पीटीआई में कौन पैसे देता है? पीटीआई में तो कोई किसी को चाय की प्याली नहीं पिलाता। राना साहब देखिए बात यही है ना कि पहले जो इलेक्टेबल्स को जिनको अपने साथ ये लेकर आए, आज वो इलेक्टेबल्स भी तौबा करके इनसे पीछे भाग रहे हैं। फिर उसके बाद जो केपीके में आपने देखा जो कैंडिडेट्स हैं, पैसे दिए पीटीआई वालों ने, पीटीआई वाले कहां से पैसे देंगे? नहीं, मैं देखिए जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के अपने कैंडिडेट्स नहीं है केपीके में। ये कौन लोग हैं? ये सारे वो बिलियनर्स हैं, ये सारे वो पैसे की चमक है जिनको इन्होंने टिकट्स दे दिए उठा के, जिन्होंने आगे इन्होंने टास्क दे दिया, क्योंकि इनको पता है इनकी पोजीशन। देखिए जो ज़मीनी इंतखाबात हुए राना साहब, उसके अंदर साबित हो गया कि इस हुकूमत ने अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बुरी तरीके से इनकी डैमेज हो चुकी है। आपने देखा कि कराची हो, कांगड़ हो, नौशेरा, केपीके के अंदर नौशेरा में सीएम परवेज कर्नाटक के इलाके में हार गए। नाज बीबी, रियलिटी इसके चाहे कोई भी हुकूमत हो, 2-2.5 साल के बाद उसकी जो ग्राफ है वो गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा राना साहब, एक और बात आपके प्रोग्राम की तरफ से एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि कल इंटरनेशनल वुमेन डे हम मना रहे हैं। आज हमारे मुल्क के अंदर ये हालात हैं कि एक सिटिंग खातून एमएनए को सिर्फ इसलिए कि वो अपोजिशन से ताल्लुक रखती हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हमलावर हुए, ये कौन सा तरीकेकार है? और फिर आगे से इनके रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन हुकूमत के आके कह रहे हैं कि जी क्या जरूरत थी उनको डी चौक की तरफ और लॉजिस के बाहर निकलने की? मतलब आपने चंद 2 दर्जन लोग बुला दिए और वहां पे उनको हमला करने के लिए वहां पे खड़ा कर दिया आपने, और जो इलेक्टेड नुमाइंदगान है उनको आप सवाल करें कि वो क्यों वहां पे जा रहे थे? हमारा तो राइट है कि हम पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं,
हम अपने लॉजिक से बाहर नहीं निकल सकते? आपने यहाँ पे जो है हमला करने के लिए, धावा बोलने के लिए बंदे भेज दिए और खातून मेंबर के ऊपर हमलावर, किसी के ऊपर जूता फेंकना। इज दिस द कल्चर ऑफ पाकिस्तान? राना साहब, सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी, जो आपको मुखालिफत हो आप उसको गालियां दें। आज तो हद हो गई कि आपने औरतों के ऊपर भी हाथ उठाना शुरू कर दिए। ये कल्चर अच्छी बात नहीं है। और जिसके घर अपने शीशों के होते हैं ना, वो औरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। हमारा ये कल्चर नहीं है, ना हम इस कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस किस्म के रवैये को खत्म करें और ये